अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर इरफान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माविश तबस्सुम। नाज़रीन, आजकल ऑडियो बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक हुई और अब खान साहब की ऑडियो भी लीक हो गई है और उस ऑडियो लीक में वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत वाले मामले पर बात करते नज़र आए हैं। वो ये कहते हैं कि खत वाले मामले पर अब हम खेलेंगे और मुबश्शिर साहब उन्होंने अब इस बात को तस्लीम भी कर लिया है। क्या कहेंगे इनकी इस ऑडियो लीक के ऊपर? आपका ख्याल है मैंने क्या कहना है? मुझे आप पहले खुद बताइए। आपके ख्याल में मैं क्या कहूँगा? सर आप यही कहेंगे कि ये तो होना ही था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 बातें हैं। हुँ। कतई नज़र इसके कि इमरान खान से हमारे सियासी इख्तिलाफ हैं, ये हुँ। नहीं होना चाहिए, ठीक है? हुँ। कतई नज़र इसके कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान जो है वो झूठ बोल रहे हैं। कतई नज़र इसके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, नौजवानों को खराब कर रहे हैं। लेकिन मुल्क की सालमियत जो है, उसका फैसला जो है वो ऑडियो लीक्स पे नहीं होना चाहिए। दैट आई डू नॉट एग्री विद। जब ये आई थी हुँ। ऑडियो लीक, तो बड़े सीरियस इश्यू, बल्कि सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि अंसार अब्बासी ने 1 महीना पहले ट्वीट कर दी थी कि जी इमरान खान की और आज़म खान की कोई ऑडियो लीक होने वाली है। तो 1 महीने पहले तो किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि कोई भी ऑडियो लीक होनी है। ज़ाहिर। तो क्या अंसार अब्बासी साहब को हैकर ने खुद बताया था? क्या वो शख्स जिसने उनको फैसिलिटेट किया हैकर को, उसने बताया था? क्या कोई तीसरा जिसने वो उन ऑडियोज़ की सेल परचेज़ में मुआवनत करने की कोशिश की, उसने उनको बताया? ये तो अंसार अब्बासी को अब हुँ। सामने लाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, अब ये कोई हुँ। फंडामेंटल वगैरह इसमें मेरी नज़र में तो नहीं काम करते, फंडामेंटल राइट वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई चीज़ नहीं काम करती। हुँ। तो जब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लीक हुए थे ना, तो ये पीटीआई वाले बहुत खुश थे, बार-बार, और वो मज़ाक उड़ा रहे थे। इनको हमेशा एक बात समझाई है कि वो दुश्मन मरे ते खुशी नहीं करदे, सज्जन भी मर जांदे ने, कि जब किसी और के मरने पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, फिर अपना भी होता है। आज हुँ। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई। हुँ। अब इसमें 3 बातें तो ज़रा क्लियर हो गई कि ये हैकर जो है कोई मामूली आदमी नहीं है, और ये हुँ। हैकर कोई एक शख्स नहीं है, और ये पूरी तंज़ीम है। ये कोई हुँ। मुल्क भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी किन ममालिक के पास है? उनमें इज़राइल है, उनमें हुँ। इंडिया है, उनमें अमेरिका है। शायद हुँ। चाइना के पास भी हो, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन चाइना से आप ये उम्मीद नहीं करते हुँ। कि वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ करेगा। इंडिया, इज़राइल और अमेरिका इस वक़्त उनका पूरा गठजोड़ है, क्वाड 4 के वो अपना मेंबर्स भी हैं। हुँ। तो अब होगा क्या? होगा ये कि हुकूमत जो है इसके ऊपर झूठ बोलती रहेगी, ये उम्मीद करती हुँ। रहेगी इमरान खान की आ गई तो चलो अब मट्टी डालो, वी आर गेटिंग इवन। हुँ। लेकिन व्हाट इज़ द सोर्स कि कल को अगर आपने इसको नहीं पकड़ा, तो ये कोई हुँ। और आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ जाएँ। हुँ। हुँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान को ले लें। कम से कम आपको और इमरान खान के फॉलोअर्स को ये तो अब समझ आ जानी चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे, और हुँ। मुतअद्दिद बार उन्होंने झूठ बोला, बार-बार उन्होंने झूठ बोला। इमरान खान झूठ बोलने से बाज़ नहीं आते। नौजवानों को खराब किया, मुल्क को खराब किया, इदारों को खराब किया, इदारों के सरबराहों को खराब किया, अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते रहे, कौमी सलामती के ऊपर उन्होंने हमले किए, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। होता क्या है, मैं और सर आप जब हमारे मुल्क में सच बोलता कौन है? हम तो बोल रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बोल रही हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, हम अपने हिस्से का बोल रहे हैं, कोई ऐसी हुँ। बात नहीं है। अच्छा, हमारे जुमले जो होते हैं ना, क्योंकि आप देखें ना माविश, हमारे पास 8 मिनट है, 10 मिनट है एक वीडियो के लिए हुँ। वीलॉग की। जी। हमारे जुमले लोग अलग-अलग से निकाल कर उनके अलग मीनिंग, मैंने पता नहीं आपके साथ कुछ जुमला बोला होगा कि जी वो फैज़याब हो गए, वो फैज़याब हो गए। तो लोग उसको जेल फैज़ से लिंक कर रहे हैं। मैं ओह! फैज़याब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जेल फैज़ का क्या ताल्लुक है उससे? ठीक है ना? बिल्कुल। और मेरा मतलब, अगर मैं ये कहूँ कि फ़र्ज़ करें भुट्टो साहब अच्छे थे, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने ज़िया उल हक की बुराई की, या मैं कहूँ ज़िया हुँ। उल हक अच्छे थे, तो ये तो मतलब नहीं है कि मैं अपना बेनज़ीर की बुराई कर रहा हूँ। बिल्कुल। इसी तरह अगर जी हाँ। ये उर्दू का लफ्ज़ है, लुग़त का लफ्ज़ है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका ये मतलब मैं कोई कॉमेडियन हूँ कि ज़ू माने बातें करूँगा, तो उसको सही करें। बट एनीवे, ये ऑडियो लीक्स आपके गले पड़ रही हैं, और अब हुँ। देखें कल, परसों ऑलरेडी उसने वार्निंग दे दी है कि जी वो पता नहीं आर्मी चीफ की दे रहा है, किसकी दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं तो बैठा हूँ बाहर पाकिस्तान, और जो हुँ। खबरें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक वो अच्छी नहीं है।
अच्छा। लोग पाकिस्तान को बड़ी तशवीश से देख रहे हैं कि यार ये हुँ, कितना सीरियस मुल्क है। और हुँ। आज मैं गया महावेश, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर, हुँ, हुँ। मैंने जी। 2 जगहों पे जाना था, लेकिन आज मैं एक पे ही गया, एक पे इंशाल्लाह कल जाऊँगा। मैं यहाँ पे गया जो असहाब कहफ हैं, उनकी कब्रों पे गया अच्छा, और माशाअल्लाह। वहाँ पे मैं गया और एक कब्र के अंदर महावेश हड्डियाँ भी नज़र आती हैं, ठीक है ना? एक अपना बॉडी की। पहले तो मैं ये सोच के गया कि ये कितने नेक लोग थे, इन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई कि कुरान पाक जो है इनका ज़िक्र किया गया। हुँ, कुरान पाक में उनका ज़िक्र आ गया और उनको इतना बड़ा रुतबा मिल गया। हुँ। तो और ये है कि ये भी अल्लाह के हुक्म से इनकी भी तदफ़ीन हुई हुई है। बिल्कुल, हमने भी मरना है, बिल्कुल, बिल्कुल सबने ऐसे मरना ही। है हुँ, और मौत ही ज़िंदगी की असल हकीकत है। ऐसा ही हुँ? है। लेकिन हमारे करतूत नहीं चेंज होते। बिल्कुल ऐसे ही। हम नहीं सोचते कि अल्लाह ताला जो है वो वाक़ई कादिर है, वो हुँ, कुदरत है उसकी हर चीज़ पे, हमारी हर साँस पे। वही हमारी इज़्ज़तें रखता है, वरना हम लोग इस काबिल नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। हुँ, दूसरी जगह आज मैं जा रहा था, वो मैं जा नहीं सका क्योंकि हमारा टाइम कम था। कल मैं हुँ। जाऊँगा इंशाअल्लाह, तो वो जगह देखनी है जो कौम लूत की बस्ती पूरी जो उजड़ गई थी। ओह! मैं देखने जा रहा हूँ कि बस अल्लाह से पनाह माँगते हैं इंसान कि हमारे पे यार एक-एक गलत कारी पे लोगों पे अज़ाब आया हुआ है कौमों पे। हुँ, और और अपने हम तो माशरे पता नहीं कितने गलत काम करते हैं। सारी गलत हो रही है, सारी गलतियाँ हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। हम तो सिर्फ़ अल्लाह से पनाह माँगते हैं। बस हम नबी की उम्मत हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमें तो माविश मैं अक्सर हम लोग अपनी टीम में बैठे होते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि हम तो एक ही हमारी अब बचत है, वो ये है कि हम उम्मती हैं। एग्ज़ैक्टली मैं भी यही कह रही अल्लाह थी। ताला हमें जो है ना उम्मती होने के सदके बचा ले तो उसकी मेहरबानी है, वरना हमने करतूत तो हमारी अल्लाह हमारे रहम वाक़ई ऐसे हैं। अल्लाह ऐसा रहम ही है, बिल्कुल। सर अभी ऑडियो लीक के बारे में मज़ीद बात करना चाहूँगी कि ऑडियो लीक करने वाले ने ये कहा है कि जुमे के दिन मज़ीद ऑडियोज़ भी सामने आएँगी। तो ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत फिर क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? हुकूमत जो है ना समझती है कि हर चीज़ जो है ना वक़्त के साथ खत्म हो जाएगी। हुँ, जब हम लोग बेशर्म हो जाते हैं ना माविश, हम कहते हैं यार किन्ने को लोगों ने वेख लिया होना है, की फ़र्क पै जाना है, केड़ी-केड़ी हुँ, लीक हुँ, केड़ा-केड़ा है। तो फिर हुँ, आप क काबिले माफ़ी नहीं रहते और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो फिर एक्शन लेती हैं और ट्रू। वो फिर उस पे एक्ट करती हैं। इमरान खान हो या शहबाज़ शरीफ हो हुँ, या उससे पहले कि मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो इन जमहूरी हुकूमतों से मैं तो बड़ा सीरियसली डिसअपॉइंटेड हूँ। हुँ, ये पूरी माविश आज मैं जॉर्डन में देख रहा था, फिर रहा था जब वहाँ तक गया, तो आप यकीन माने मैं कलमा पढ़ के आपको एक बात कह रहा हूँ, कि अगर आज से 30-40 साल पहले हम लोगों को ये ख़्याल आ जाता ना, कि यार हमने बंदे के पुत्र बनना है और हमने अपने मुल्क को सही रखना है, हुँ, हमने गलत काम नहीं करने। मैं सिर्फ़ एक आदमी की करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एट लार्ज यानी पूरी कौम की अक्रॉस द बोर्ड एक बात कर रहा हूँ। वो चाहे सब्जियों में मिलावट हो, चाहे दवाइयों में हुँ, मिलावट है, हुँ, बच्चे के दूध में मिलावट है। तो आप ये देखें कि ये मैं कस्में नहीं खाता, मेरी बात यकीन कर लेना, ये सारे जो ममालिक हैं ना, ये जॉर्डन टाइप और ये सारे, हुँ, इनमें से हर एक पाकिस्तान में नौकरी कर रहा होता। हुँ, पाकिस्तान इतना अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना हुँ, कुछ दिया है, नहीं दिया तो हमें कदर नहीं है अपने मुल्क की। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं दिया तो हमें हमें उस मुल्क के लिए कोई भला करना नहीं दिया, हम तो वहाँ से पैसे वहाँ पे कमाते हैं, भागते बाहर हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ऐसा ही अपनी है। सीवी देखें। ऐसा ही है सर। सर खान साहब की ऑडियो लीक होने पर तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं और ज़ाहिर है सोशल मीडिया जिहादी भी वो अभी भी खान साहब की साइड ले रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे पता चला है कि साइ तो इसका मतलब ये है कि हुँ, बेशर्म झूठ बोल रहे हैं। हुँ, हुँ? इसका ये भी तो मतलब हुँ, है कि आज़म खान कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी? आज़म खान को हुँ, क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है इसको हम लेकर इसको खेलते हैं, इसको बहाना बनाते हैं। इसका मतलब है आप पूरी कौम से झूठ बोल साइफ़र तो दिन में 10,000 आते हैं, हर एम्बेसी से आते हैं। हुँ, ये क्या कहना है साइफ़र तो एग्ज़िस्ट करना है। उन साइफ़र्स को जो पाकिस्तान साइफ़र्स लिखता है कई मुल्क के बारे में, आप उसको अगर पढ़ लें इंडिया के बारे में जो हमने लिखे हुए हैं, जो हमने कुछ और ममालिक के बारे में लिखे हुए हैं,
आप दंग रह जाएँ कि साइफ़र होता क्या है? और उसमें क्या हुँ, लैंग्वेज यूज़ हुई होती है? ये तो कुछ है हुँ, ही नहीं है तो ये और ये साइफ़र क्या है? एक एम्बेसडर है, उसकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है और उस हुँ, ऑब्ज़र्वेशन को वो अपने अल्फ़ाज़ से पेश कर रहा है उस साइफ़र में। उसको आपने पूरी एक अमरीकी साज़िश बना दिया, आपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पामाल कर दिया, आपने हुँ, अमेरिका को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे पाकिस्तान को आपने मज़ाक़ा ख़ेज़ एक कमोडिटी बना दिया, एंटिटी बना दिया। आपको एहसास ही नहीं है, आपने यूथ को ख़राब कर दिया, लोग आपकी बात पे यकीन कर रहे हैं। लोगों को आपने झूठ पे खड़ा करने की कोशिश की, आपने अपने इदारों को डैमेज करने की कोशिश की, आप रोज़ मीर जाफ़र और मीर सादिक की कहानी सुनाते रहे। आप रोज़ हुँ, न्यूट्रल और न्यूट्रल क्या होता है, जानवर होता है, जानवर नहीं होता। अब ये बक-बक होती रही है इस मुल्क में, हुँ, रोज़ हो रही है। आप लोगों को चोर, डाकू, लुटेरा कहते रहे, तो झूठे के मुतल्लिक क्या ख़्याल है? हुँ, झूठ जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है महाविश मेरी किताब में। यानी सर हुँ, मैं फ़तवा नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, आदमी ऑब्वियसली झूठ बोलना छोड़ दे, तो फिर वो सारी बुराइयों से बच सकता है। बिल्कुल। सर खबरें लेकिन ये भी आ रही हैं कि ऑडियो के बाद कोई वीडियोज़ भी आने वाली हैं, बड़ी कोई तहलका-ख़ेज़ वीडियोज़ होने वाली हैं। कोई ऐसी वीडियोज़ एग्ज़िस्ट भी करती हैं आपके ख़्याल में? मुझे तो नहीं पता, मेरे से तो नहीं राब्ता किया, अंसार अब्बासी से पूछे, उसने 1 महीना पहले ट्वीट कर दी थी, वही बताएगा आपको। हुँ, और मैं तो बस ये डरता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों की इज़्ज़तें महफ़ूज़ रखे हुँ, और अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तें महफ़ूज़ रखे और हुँ, अल्लाह ताला जो है ना ये आमीन। पाकिस्तान दुश्मन जो है, इनको गारत करे। मैं तो यही दुआ करूँगा, हम यही कर सकते हैं मैं और आप। बिल्कुल ऐसा है। सर एक नई तहकीक सामने आई है और उसमें ये बात पता चली है कि खान साहब की जो बहन है उस्मा खान साहिबा, उन्होंने भी फरागोगी की तरह जो महँगी ज़मीन थी उसको कौड़ियों के भाव खरीदा है। तो ये वाली तहकीकात आगे बढ़ पाएँगी? ना, पंजाब का वज़ीर आला कौन है? परवेज़ इलाही साहब। वो बनाया किसने है? ज़ाहिर है खान साहब ने। तो वो तहकीक कौन करेगा? वो तो हुँ, डीपीओ बदल देते हैं, सीसीपीओ बदल हुँ, देते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल देते हैं, वुज़रा को बदल देते हैं। तो उन्होंने सारे केसेज़ में क्लियर कर दिया इनको चोरों को, डाकुओं को। क्यों? हुँ, क्यों क्लियर किया? इसलिए कि हुँ, वो करप्शन उनके घर तक आ रही है इमरान खान की हुँ, और वो उसके व बेनिफिशियरी हैं उस करप्शन के। हुँ। उनके घर वाले बेनिफिशियरी हैं करप्शन के, तो इमरान खान भी बेनिफिशियरी हैं फिर। आप मुझे हमेशा कहती हैं वो करप्ट नहीं है। तो आपके अगर मैं नहीं कहती। आपके मियाँ अगर वो सारी बातें करें जो इमरान खान करते हैं, मैं सारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़रा शराफ़त में रहते हुए। आपको काफ़ी है? सर मैं अपने मियाँ को किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलाना चाहती। दिल पर हाथ रखना, फिर बताना मुझे। सर सर मैं किसी पॉलिटिशियन से मिलाना ही नहीं चाहती अपने मियाँ को। कैरेक्टर जो होता है ना, हुँ, वो चारों तरफ होता है, हर चीज़ हुँ, में होता हुँ, है। आप सिर्फ़ ये एक पोर्शन को उठा के जो है ना, उसको आप नहीं कहते कि एक आदमी का कैरेक्टर अच्छा है। हाँ, सही। सर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अगर खान साहब ने इस्लामाबाद में कदम रखा तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। आप समझते हैं कि खान साहब इस्लामाबाद जाएँगे? मेरा नहीं ख्याल अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद जाएँगे, अब मेरा ख्याल है कि उनकी कॉल्स का टाइम खत्म हो गया और आज की इस लीक के बाद तो उनका बहुत कमज़ोर हो जाएगी कॉल देने की बात। किस बात पे हुँ, जाएँ? किस बात पे जाएँ? इलेक्शन करवाने हैं, तो पंजाब और केपीके में आप हैं, तोड़ दें असेंबलियाँ यहाँ पे शुरू करा दें, हुँ, ठीक है ना? खुद ही वफ़ाक के होने पड़ेंगे। हुँ, तो हुँ, अब किस बात पे लोग मारें खाएँ जाके, डांग-सोटा खाएँ, टियर हुँ, गैस खाएँ? यार कोई अपना भी तो कैरेक्टर दिखा लेना। आप तो हुँ, उठ के वहाँ से बनीगाला चले जाएँगे। हुँ। टाइगर्स तुम लोगों ने बड़ी हिम्मत की, दाँत खट्टे कर दिए, ये कर दिए, मेरे इरादे देखना अब ये अब मैं तुम्हें अगली कॉल दूँगा, उस पे तैयार रहना। चल, जाओ करो, करो। अगली चलें कॉल देख सर मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि लंदन में उनको जिन्होंने हिरासा किया था वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। आप समझते हैं कि सही है ये? देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, जब उनके वहाँ पे सामना हो रहा था और जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, मैं समझता हुँ। हूँ बड़ी डिग्निटी के साथ किया उन्होंने। हाँ, ये बात तो है, ये मैं भी उन्होंने मानती बहुत डिग्निफ़ाइड तरीके से किया, उन्होंने बताया कि उनके कैरेक्टर अच्छा है, उनकी ब्रीडिंग अच्छी है, उनके घर वाले अच्छे हैं, उनकी तरबियत अच्छी हुई है। ठीक है ना? लेकिन अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और ये मरियम बीबी की मेहरबानी कि उन्होंने ये हूँ। कहा, ये बड़ापन है। अब ये तो हुँ, अ, बड़ी बात है ना कि आप तकलीफ देने वाले को माफ़ कर दें, दुःख देने हुँ, वाले को हुँ, माफ़ कर दें।
लेकिन अब हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और ये जो हुँ, प्रोफ़ेशनल वहाँ पे भिखारी मौजूद है, हुँ, भीख माँगने के लिए हर जगह पे, जब यहाँ से नहीं मिलता तो वो सोशल सिक्योरिटी लेना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे हुँ, और हुँ। पानी की टोपियाँ पहन के, मेगाफ़ोन्स लेके लोगों को आपको मैं बताऊँ वो रेस्टोरेंट जो है टीपू जहांगीर के दोस्त का है, साहिबज़ादा अच्छा, जहांगीर के दोस्त का है और ये ख़वातीन उन्होंने बुलाई हुई थी, वो बंदा भी उनके साथ ही था। अच्छा! इनमें से कुछ ख़वातीन वहाँ पे ऐसी हैं जो वेट्रेसेस का काम करती रहती हैं, 100 पाउंड के लिए किसी के लिए नारे लगा लेती हैं। अभी उनका पता चलेगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो हुँ, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को इनको नाइकॉब कैंसल करने चाहिए, इनके पासपोर्ट कैंसल करने हुँ, चाहिए, ये ब्रिटिश नेशनल हों, जहाँ मर्ज़ी की नेशनल हों, वहाँ पे ही रहें और पाकिस्तान के लिए दरवाज़े इनके लिए बंद होने चाहिए। ये पाकिस्तानी जो बाहर जाता है, उसको बेइज़्ज़त कर रहे हैं। आई मीन हम यहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं यार अपने मुल्क में, कोई ऐसी बिल्कुल। बात मरियम हुँ, बीबी से कर सकते हैं, नवाज़ शरीफ से कर सकते हैं। मैंने अभी कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की है शहबाज़ शरीफ के खिलाफ आपके साथ। हुँ, लेकिन हमें गालम-गलौच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बदतमीज़ियाँ बिल्कुल, करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। वो भी फैमिली के साथ और ये वो। फिर वो सड़क पे जा रही हैं और मेगाफ़ोन लेके पीछे-पीछे सर्कस के जोकर की तरह नहीं, जा वो रही हैं। वो बहुत गलत था। हर चीज़ तहज़ीब के दायरे में होनी चाहिए। तो मेरा तो ख़्याल है कि इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, बहुत हुँ, सख्त एक दफ़ा सबक हुँ। लोगों को। सर, इसहाक डार साहब ने आज हल्फ उठाया और डॉलर मज़ीद ₹2 नीचे गिर गया। डॉलर जो है वो 2 दिन में तकरीबन ₹10 गिर चुका है। आप क्या समझते हैं डार साहब की वज़ह से डॉलर की कांपे टांग रही हैं या आपको कोई और? मैंने क्या कहा था? आपको मैंने क्या कहा था मुझे बताइए? कितनी बारी आपको कहा था मैंने ये? हुँ, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मिर्ज़ा इस्माइल की नालायकी भी थी, बहुत ज़्यादा, कि अच्छा। जो एक कंट्रोल नहीं हो रही थी चीज़ें। मैं हुँ, नीयत को नहीं डाउट कर रहा हूँ उनकी, नीयत को मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा। मैं उनकी हुँ, कैपेसिटी को डाउट कर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरा मिर्ज़ा इस्माइल साहब जो है ना, उनसे ये बैंक्स ही नहीं कंट्रोल हो रहे थे, मनी चेंजर्स नहीं कंट्रोल हो रहे थे। हुँ, डार साहब का मुझे ये पता था कि वो मार्केट कमिटीज़ को भी खुद हेड करते हैं, वो प्राइस कमोडिटीज़ को भी खुद हेड करते हैं। हुँ, हुँ, और मुझे उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, मेरी बात ज़्यादा हुई, मुलाकात कम हुई, तो उन्होंने मुझे बड़ा एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया कि करेंसी को कैसे लूज़ करना है। तो ही न्यू एंड ही हैड कन्विक्शन ऑफ दैट और सबसे बड़ी बात वो ये पहले भी कर चुके हैं। ये हुँ। कोई पहली बार नहीं कर रहे। तो मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन बड़ा सर उनके बारे में लोग ये भी तो कहते हैं ना कि उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। आप भी कर लें मसनूई तौर पे, हुँ, आपसे क्यों नहीं कंट्रोल होता? और देखें बक-बक करने में तो किसी का खर्च भी नहीं होता। हुँ, खामख़ा में कहते हैं जी $2 बिलियन हर महीने खर्च करते थे, जो इमरान खान ने कहा हुआ है। $2 हुँ, बिलियन हर महीने खर्च करते थे और वो डॉलर को मेंटेन करते थे, तो $2 बिलियन का मतलब है $24 बिलियन साल का। हुँ, $24 बिलियन कभी पाकिस्तान के पास हुए हैं, खर्च करने को 1 साल में, फालतू की हुँ, चीज़ के लिए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात, हुँ, आप हुकूमत में भी आए, आपको पता होगा, बता दें ज़रा स्टेट बैंक से ही निकली होगी ना पेमेंट या किसी बैंकों से निकली होगी, कोई जेब से तो नहीं दिया उन्होंने। हुँ, वो जुराबों में तो पैसे नहीं रखे हुए थे ना, हुँ, कहीं ट्रांज़ैक्शन हुई होगी ना, हुँ, तो वो बता दें, पब्लिक कर दें। झूठा इल्ज़ाम लगाने का फ़ायदा क्या? आप ये तो कह सकते हैं कि यार मैं उनकी पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ। आप हुँ, ये कह सकते हैं कि यार उनकी पॉलिसी जो है कैपिटलिस्ट लोगों को फ़ेवर करती है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टील मैन्युफैक्चरर्स को फ़ेवर करती है क्योंकि मियाँ साहब की स्टील मिल है। हुँ, ये तो नहीं कह सकते ना कि यार आर्टिफ़िशियली डॉलर को नीचे कर दिया, आप भी कर लें फिर, हुँ। काबिलियत है। चलिए हम देखते हैं और होप करते हैं कि इसहाक डार साहब के आने से वाक़ई डॉलर और मज़ीद कम हो जाए, इसकी प्राइस गिर जाए और पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, मईशत संभल जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब थैंक आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने